ओम गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 26 काल को जीतने का उपाय। नवदा शब्द ब्रह्म एवं तुमकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वो भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल तो सर्वत्र विचारोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या कोई ऐसा साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप जोगियों में श्रीमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग तथा मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान प्राण जोगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। ब्रारो है, वो 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त उत्पन्न होता है और उन्हीं से इनका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्रकट बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उसका नाम इस प्रकार है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले जोगी को चाहिए वो प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने अपने काल में अपने अंशभूत गुणों का चिंतन करें। योगवेता पुरुष को चाहिए वो सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करें। रात में जब सब लोग सो जाएं, उसी समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद कर 2 घड़ी तक दबाए रखें। उसी अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खायवान क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा कामों को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचारता है और सर्वत्र समदर्शी और होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार इस शब्द को सुनकर जोगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर जोगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया हुआ वो शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया। जैसे धान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाले जोगी सारे बंधन को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी दूसरे वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वो मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं, और वह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष के कारण बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परम ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पास से मोहित होकर शब्द ब्रह्म को नहीं जानते हैं, वो पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना एक बहुत बड़ा बिंदु है। इस शत्रु की यत्नपूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन होकर प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्षों का अवस्था और अवृत पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उस प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ को विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना में पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है, यह न हाथ नाद है, बिना आघात के अथवा बिना बजाए हुए प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याण में है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्नपूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए हैं जिसे प्राणवेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि कहते हैं। वह कर्म से इस प्रकार है: घोष,
कास्य, झांझ, श्रृंग, सिंघा, घंटा, बीना आदि बांसुरी, दुदुम्बी, शंख तथा नवा मेघ गर्जन, इन 9 प्रकार के शब्दों का त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुरुष और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी, योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मनासन हो जाता है, तब भी दिन रात उस अभ्यास में लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वो शब्द प्रकट हो जाता है जो मृत्यु का जीतने वाला। देवी, यह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से प्रकट करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मसिद्धि का उत्कृष्ट साधन है। यह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कास्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। यह 20 बुध आदि ग्रह सबको बांधता है, इसमें संचय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, इसमें शत्रु को उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। यह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों को तो बात क्या है, यक्ष और गंधर्वों के कन्याएं इस नाद से आकृष्ट होकर जोगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है तथा उसके अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती है। पांचवी नाद बीना है जिसे जोगी पुरुष से सदा सुनते हैं। देवी, उस बीना नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। बंसी नाद का ध्यान करने वाला जोगी संपूर्ण तत्व को प्राप्त हो जाता है। दुदुम्भी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाथ के चिंतन से जोगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। ब्राह्मण ने जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्मरूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसारी रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों का वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव है, इसमें संचय नहीं। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के 9 स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? अध्याय 26 खत्म।